अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हमीस लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने की खुशी में पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसफ रशीद भट्ट और उनकी टीम ने वेम्बली रोड मैनचेस्टर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा मलक इमरान खलील, आलिया हाशमी, नसरीन बिल्लो, रुबीना जी, राशिद खान, खिजर रहमान, मुकद्दस मजीद, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा रिजवान हाशमी और दूसरे रहनुमाओं के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और केक भी काटा गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने की खुशी में पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसफ रशीद भट्ट और उनकी टीम ने वेम्बली रोड मैनचेस्टर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा मलक इमरान खलील, आलिया हाशमी, नसरीन बिल्लो, रुबीना जी, राशिद खान, खिजर रहमान, मुकद्दस मजीद, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा रिजवान हाशमी और दूसरे रहनुमाओं के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, केक भी काटा गया, मिठाई तकसीम की गई और आतिशबाजी भी की गई। मिली नगमे भी सुनाए गए। मैनचेस्टर में जश्न का समा था। इस मौका पर मेजबान पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के साबिक सदर आसफ रशीद भट्ट ने कहा कि आज पंजाब की आवाम का गुलामी करप्शन माफिया से निजात का दिन है। आज हक और सच की फतह हुई है। अब पाकिस्तान में खुशहाली होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के साबिक सीनियर नायब सदर मलक इमरान खलील का कहना था कि आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को इंसाफ फराहम करने पर सलाम पेश करते हैं। अब करप्ट लोगों जिनके केस अदालतों में हैं उनको सजाएं दी जाएं ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। सीनियर रहनुमा पीटीआई आलिया हाशमी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी आज खुशी मना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम परेशान थे, आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया। अल्लाह ताला की रहमत से अब पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट खवातीन विंग की साबिक सदर रुबीना जी और कल्चरल विंग नॉर्थ वेस्ट की सदर नसरीन बिल्लो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हुए कहा कि हमेशा सच की फतह होती है। अब करप्ट टोले को उनकी करप्शन पर सजाएं दी जाएं। हमारे लीडर इमरान खान बहुत जल्द दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इस मौका पर मुस्लिम लीग काफ बरतानिया की सीनियर रहनुमा रिजवान हाशमी ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही पहले भी 5 साल पंजाब का वज़ीर आला रहे और रिकॉर्ड काम किया। अब पीटीआई से इत्तेहादी बनकर पंजाब की तरक्की के लिए पहले से ज्यादा काम करेंगे। साबिक काउंसलर खिजर रहमान और फ्रांस एडवाइजर अकाउंटेंट चौधरी राशिद खान का कहना था कि आज दुनिया भर के ओवरसीज के लिए खुशी का दिन है। आज दोबारा पाकिस्तान अपनी सही मंजिल की तरफ गामजन होगा। बहुत जल्द नए इलेक्शन में इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। आज गुलामी से निजात और करप्शन से निजात और जो सिस्टम माफिया है, जो गॉडफादर है, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और पाकिस्तान का पैसा लूटकर बैरून मुल्क जायदाद बनाई, उनको आज शिकस्त हुई है। आज हक और सच की फतह हुई है। आज इमरान की जो दयानतदार क़यादत है, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके ये साबित कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। आज मरियम की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की शिकस्त हुई है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब सही समझ में जाएगा। पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। जी आज ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि जो जद्दोजहद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा की है, आज उनका सिला मिला है। मैं समझता हूँ अदलिया ने ये फैसला जो किया है ये पाकिस्तान की कौम के लिए किया है, ना कि ये किसी सियासी पार्टी के लिए किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आने वाले वक्त इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएगा और आने वाला दौर इमरान खान का होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिद्दोजहद और लाठीचार्ज का सामना किया, जो मुश्किलात का सामना करते रहे, मैं उन सब लोगों, सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं और मैं चौधरी परवेज इलाही को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ खड़े रहे और एंड तक हमारा साथ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला आया उससे हम बहुत खुश हैं और बहुत मुतमईन हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हम रखे और कामयाबी दे पीटीआई को, और आने वाली जो नई गवर्नमेंट आई है वो सेटल डाउन हो और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। जो सच पे होता है ना, मुश्किलें आती हैं सच में। जो नेक रास्ता होता है ना, जो सीधा रास्ता होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या है कि अगर हिम्मत कर लेना इंसान तो मंजिल जरूर पर जाता है। जी आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत बड़ा दिन था। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, हक और सच की फतह हुई और इस पे पीटीआई की और पीएमएल काफ की जो मुश्तरका जद्दोजहद थी वो रंग लेके आई। और मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस फैसले से मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी भी आएगी और मुआशी स्टेबिलिटी भी आएगी। पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान की जीत हुई है, पाकिस्तानियों की जीत हुई है और उन पाकिस्तानियों की जिनके अंदर शऊर जगाया इमरान खान ने, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बचाएगा भी इमरान खान और हमारी पाकिस्तानी अवाम
अब हार नहीं मानेगी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम पाकिस्तान को इस मलूकियत से बचा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद की जो है ये आई है बात के हक हमेशा जो होता है वो जीतता है और सच जीतता है और बातिल जो होता है उसको शिकस्त होती है। ये इमरान खान की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तान की अवाम की जीत है और इंशाअल्लाह ताला ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये नामंजूर है। फतह हुई है पीटीआई के 186 वोट होने के बावजूद हमारे कैंडिडेट को हरवा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक हक और सच का साथ दिया है। आज बातिल मिट गया है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।